प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साझा की मन की बात। देश के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, प्रजातंत्र की भावना का सम्मान करते हुए सरकार अब भूमि अध्यादेश फिर से जारी नहीं करेगी। 13 केंद्रीय अधिनियम के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को सरकार जारी रखेगी और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मन की बात के 11वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी नौकरियों के लिए साक्षात्कार की परंपरा खत्म होनी चाहिए। सरकार ने इस विषय पर कम समय में तेजी से काम करते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जानकारियां भेजी जा रही हैं और अब निर्णय पर अमल भी जल्द होगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना में जनता की बढ़ती व्यापक स्वीकृति पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि सुरक्षा बंधन योजना, जन धन योजना और बैंक मित्र जनहित की सरकार की बड़ी और सफल योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 1965 के युद्ध में शहीद सैनिकों को याद किया। पीएम ने कहा, ऐसी इतिहास की घटनाओं से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने 1965 के युद्ध के 50 साल पूरा होने पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का मंत्र भी याद आना बहुत स्वाभाविक है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और रसोई गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सहज ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन सेवा शुरू की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस सुविधा का शुभारंभ किया। यह सुविधा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और पुणे में एक साथ शुरू की गई। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए 9 राज्यों में 305 शहरों और कस्बों की पहचान की है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय अगले 6 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार की इस योजना को इसी वर्ष 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाए जाने की योजना है। बिहार में महागठबंधन रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव पटना में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में नहीं शामिल हुए। भाजपा ने कहा, महागठबंधन द्वारा बिहार के लोगों को नहीं बनाया जा सकता अधिक दिनों तक बेवकूफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित लिक्के तोफ्त भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। आज राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। लिक्के तोफ्त का अध्यक्ष कार्यकाल 70वां महासभा सत्र शुरू होने के 7 सितंबर में शुरू होगा। कर्नाटक के हम्पी स्थित कन्नड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति एम कलबर्गी की उनके आवास पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कलबुर्गी सुबह जैसे ही घर से बाहर निकले, हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। कलबुर्गी को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। काजीरंगा में बाढ़ के हालात अब भी बने हुए हैं। बाढ़ से 397 गांव प्रभावित हैं, जबकि 24,000 एकड़ पर फैली फसल को नुकसान हुआ है। बाढ़ से प्रभावित 7,000 से ज्यादा लोगों ने इस समय राहत शिविरों में शरण ली है। मक्का में होने वाली सालाना हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थयात्रियों का एक जत्था त्रिपुरा से अगरतला हवाई अड्डे से मुंबई के लिए रवाना हुआ। हज यात्रा पर जाने वाले इस जत्थे में 20 महिलाएं भी शामिल हैं। मुंबई रवाना होने से पहले अगरतला हवाई अड्डे पर हाजियों ने विशेष प्रार्थना भी की। 1 सितंबर को एयर इंडिया के विशेष विमान से हज यात्रियों को मुंबई से मक्का के लिए रवाना किया जाएगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में शनिवार को सरकार की चेतावनी के बावजूद हजारों लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव और देश की खराब होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक द्वारा मध्य पूर्व के देशों से राजनीतिक चंदे के रूप में लिए गए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबरों से नया विवाद पैदा हो गया है। दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध समाप्त करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी IGAD द्वारा प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही संघर्ष विराम लागू हो गया है। राष्ट्रपति साल्वीकार ने भी 20 महीने से चले आ रहे गृह युद्ध के स्थायी समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन भारत के पहली पारी के 312 रन के जवाब में श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई। भारतीय तेज गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज पस्त। ईशांत शर्मा ने झटके 5 विकेट। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। गत विजेता चेल्सी को क्रिस्टल पैलेस ने 2-1 से हरा दिया। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने
वाटफोर्ड को 2-0 से मात दी।